पॉसिबल वेन्यू सोचते हैं, पॉसिबल लोकेशन सोचते हैं। मैं सोच रहा था हम ड्राइव पे निकल जाएं, रैंडमली किसी बिल्कुल नए रास्ते पे चलते हैं। Currently we are on the road trip, okay? We are out there going somewhere to Shahjahan Mosque and अब जब हम रास्ते में हैं और हमारा एपिसोड चल रहा है एपिसोड 7, अभी ये एपिसोड शुरू होने लगा है और अभी इस एपिसोड के अंदर इतनी प्यारी प्यारी तुम लोगों को शायद बातें मेरे बारे में शायद थोड़ी पता चलेंगी। एंड वी विल टॉक अबाउट मी नाउ टुडे बिकॉज आई हैवंट बीन टॉकिंग अबाउट मी। बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, उनके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि वो ये किस तरीके की सर जो है वो बार बार नई नई हरकतें करते हैं। अचानक से कभी वीडियो बना देते हैं, कभी लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स दे देते हैं, कभी जो है वो यूज़र के अंदर आते हैं, कितनी डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। सो नाउ अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट माय विजन, अबाउट माय कॉज, अबाउट व्हाट सर असद इज एक्चुअली डूइंग। सो या दिस एपिसोड 7 इज अबाउट Sir Asad Kothari and his passion. This is what the title of this video suggests and says that why did I just stop pursue my passion, right? Passion is something that ignites you. Passion is something that keeps you going. वो चीज़ मैंने किस तरह से फील की जब मैं अपने KLC प्रोजेक्ट में गया, TKC प्रोजेक्ट में गया. So yeah, this episode 7 is going to be fun. Definitely, it's going to be a big hit. They have no idea how I feel today, but I would like to thank each one of them to be here. Thank you. So 19 मार्च 2023 को मैंने जो है वो एक इवेंट थ्रो किया जिसको मैंने K-Talks का नाम दिया था. K-Talks episode 1 and that episode got really famous. A lot of students really liked it. And for the first time ever मैंने सोचा कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ करता हूँ रिकनेक्ट. जो मेरे पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मैं करता हूँ रिकनेक्ट. व्हाट्सएप पे मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है एलमनाइज के नाम से. तो उस पर मैंने एक प्यारा मैसेज जो है वो सर्कुलेट किया कि भाई वी आर हैविंग अ गेट टुगेदर. एंड हैबिट सिटी मैंने जाके बुक किया. वहाँ पे सारे इतने स्टूडेंट्स को पास आउट को इन्वाइट किया, कुछ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी थे. और फिर वहाँ पे जो है बहुत ही प्यारा सेशन. आई जस्ट प्रिपेयर्ड माई स्पीच. It was completely in the process. It was something like जब मैंने K-Talks किया था तो स्टूडेंट्स जो आए थे ना वो कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आए थे. अब जैसे क्लासरूम में मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए तो नॉर्मली द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज दैट येस स्टूडेंट्स वांट्स टू स्टडी हार्ड, द स्टूडेंट्स वांट्स टू गेट द बेस्ट ग्रेड्स, द स्टूडेंट्स डू वांट टू obviously get the best grades because they want to go into the university, they want to make their parents proud. So एक क्लासरूम के अंदर जब एक टीचर खड़ा होता है ना तो उसकी फीलिंग कम्प्लीटली अलग होती है. सही है, एक कम्प्लीटली उसकी फीलिंग अलग होती है. लेकिन जब मैंने उस दिन बुलाया उस गेट टुगेदर पे K-Talks पे, सो द पॉइंट वाज कि अब जब मेरे से स्टूडेंट्स मिलने आए थे, उस इवेंट के लिए आए थे, तो देयर वर नो एक्सपेक्टेशन, देयर वाज नो रिजल्ट, हाउ देयर वाज नो सब्जेक्ट, नाउ देयर वाज नो सिलेबस टू बी कवर्ड. It was just a get together, right? And it was a completely random event. And then what we just changed was I invited a lot of my students to just come forward, perform something, make a speech. और उसको हम सब बच्चों को हम बारी बारी आगे बुला रहे थे. और बस एक चेंज हमने किया था कि जो रिजल्ट्स हैं उसका कोई ईसी नहीं था. आई वाज जस्ट encouraging my students to just appreciate anyone who just comes onto the stage and anyone who just tries to do something. I've been to a stage where I'm closer to my destiny each step. मैं सर से मिला फिर आके सर ने मुझे मोटिवेट कराया तुम्हारा क्या पैशन है. वही जो मेहदी की कहानी है, एग्जैक्ट कहानी. 2 घंटे सर ने मुझे मोटिवेट करा. 2 घंटे मेरा दिमाग शॉर्ट में घर आके मैंने बोला पढ़ाई छोड़ दो. इतना मोटिवेट कोटा बहुत था और मोटिवेटेड बहुत था. But like, sir, thank you for everything. Each failure has made me get closer to my destiny. And I guess चलता है. एक बार होता है तो दूसरी बार दोबारा होता है. So that K-Talks for me was a big learning experience and it was really magical. It went really well. And within that community there was a girl, Saba Imran. वो व्हील चेयर पे बच्ची है यार, मेरे साथ 9th क्लास से पढ़ रही थी मेरिटोरियस में, 9, 10, 11. शी वॉज रियली सिक. और वो बच्ची अब तो IBM में. आई एम रियली प्राउड ऑफ हर. शी गॉट द बेस्ट ग्रेड इन हर क्लास एंड उसने स्पीच की थी. एंड हर लाइफ इज़ डिटेरिएटिंग ओवर टाइम. वो उसकी
मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बट उसने जब स्पीच दी थी के टॉक्स में, यार वो तो ऐसा मोमेंट था कि शायद मैं कभी भुला ही नहीं सका आज तक। बट सिंस आई हैव सीन सच स्टूडेंट्स एंड आई हैव सीन सो मैनी इंस्पायरिंग पर्सोनास पर्सनैलिटीज़, सो देयर वाज लाइक बहुत ज़्यादा के टॉक्स था एक एक्सपीरियंस मेरे लिए, बहुत अच्छा था। फिर के टॉक्स के बाद मुझे लगा, इनफैक्ट के टॉक्स की ही कम्युनिटी में से द पीपल हु केम टू अटेंड के टॉक्स, उसी में से एक बंदी आई, निदा नाम था उसका, उसने मुझे बोला, निदा रऊफ, उसने मुझे बोला कि सर आप इसको कम्युनिटी क्यों नहीं बनाते, व्हाई डू यू नॉट जस्ट फॉर्म इट इनटू अ कम्युनिटी, दिस के टॉक्स इज अ ब्रिलियंट आइडिया एंड वी नीड दिस सच प्लेटफॉर्म बेसिकली। So this is where the seed of community was just plotted by one of my students and at the K-Talks event, and that seed was just planted and then over time it grew out and then फिर हम उसका अब फिर आगे मेरे अंदर से और ignite आया था कि if K-Talks can be a success, if K-Talks was so good, if K-Talks was so impactful, why not just convert it into a proper community? Why not to come up with an idea that would be an actual community which helps the youngsters, which helps the youth to find themselves. जिस cause पे KLC build हुआ था, जिस cause पे मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं exist करता हूँ, तो वो cause हमें शांगला में actual में मिला था, क्योंकि that experience was something very magical again. वहाँ पे जाके हमने वो चीज़ें feel की यार, जो मुझे लगता है the cause that basically I work on is children empowerment, and ये cause मुझसे बहुत ज़्यादा अपने से connected है. Children empowerment I think is the cause that really needs to be talked about, that really needs to be understood, and a lot of people who know me, my colleagues, my team members, my students, everyone who knows me knows this stuff, that yes, Sarasad to work on this cause, children empowerment. When we actually traveled to Shangla and when we found the cause of children empowerment, उसके बाद फिर है ना एक ट्रिगर था ना, उसके बाद तो एक इग्नाइट थी कि यार अब जो है ना चिल्ड्रन एम्पावरमेंट के कॉज पे काम करना है। ये चिल्ड्रन एम्पावरमेंट तो मतलब दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली नीड टू वर्क ऑन, एंड दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड माई वेंचर द कोठारी क्लब। द कोठारी क्लब इट इज़ ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो उसको TKC के नाम से करते हैं, लेकिन द कोठारी क्लब वो ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टार्ट की जिसमें मैंने फिर एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश की। I tried to create a group of students, I tried to create that community of students where they could just come up, they could just talk about their passions, they could just talk about their goals, they could talk about themselves actually. That was a platform that we actually tried to create with the Kothari Club. और फिर the Kothari Club को हमने rebrand किया था कोठारी लीडरशिप कम्युनिटी के थ्रू, और फिर वो rebrand करने का मकसद ये था because the Kothari Club was too of a hip name and too much of a casual name basically, and फिर हमने इसको we were finding the vision, we were trying to find what the Kothari Club is, तो फिर हमने उसको जो true rebrand किया था वो इसलिए किया था, the Kothari Club का नाम itself कुछ suggest नहीं कर रहा था, वो एक बस रेस्टोरेंट कैफ़े वाली फीलिंग आ रही थी, तो हमें लगा कि नहीं यार the Kothari Club is not the right name, and we just changed the name to Kothari Leadership Community, ठीक है। और कोठारी लीडरशिप कम्युनिटीज़ हमें फिर वो जो चिल्ड्रन एम्पावरमेंट का कॉज है उसको और सॉलिड ग्राउंड मिला। व्हाट आई ट्रूली बिलीव विद दिस ऑर्गेनाइजेशन द कोठारी क्लब वाज कि मुझे लगता है कि यार अगर एक कोई नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक है, और कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट अगर बहुत ही सक्सेसफुल होना चाहता है, डेफिनेटली एवरी वन ऑफ अस वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, एंड इफ़ वी आर ट्रूली willing to be successful, then the true thing is to find your purpose of life, to find what you really want to do, and learn it so well that you do it well, and then you convert it into a business idea in whatever field of life you are. Let's say if you are in a filmmaking thing, then we try to create a society with the name of cinema that you created, and then we try to focus on entrepreneurship through our Tajir society. We try to focus on law through our Sangat Edar. We try to focus on the food through taste buds. And there were other aspects. There were other areas of passion that were being actually focused on. And what we tried to create different groups, different communities of different passions, and then we focused on that particular field only. So that was the idea basically. The concept was, if you're a random student, if you don't know where to go in life, or what your direction is, or what your passion is, then the Kothari Club is or was the place for you, where you just
go in, you explore the right society that is the fit for you, and then you try to learn it through the people in that community, and then try to convert it into a business idea. That is what we were actually trying to do, and that is what we were trying to create. That was basically a mentorship community, a leadership community, where you get the right form of mentorship from the right people, from the right mentors, basically. That is what the Kothari Club was. And then it was transformed into Kothari Leadership Community, but then I had to close it down. And if someone asks me what are the main reasons that I feel like led to the failure of KLC, सबसे पहला तो रीज़न था आई गेस ओवर ऑप्टिमिज्म जो है ना, कि आप पैशनेट होते हो, आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप इतना ऑप्टिमिस्ट हो जाते हो, आप इतना ओवरली एम्बिशियस हो जाते हो कि शायद फिर आप सोचते ही नहीं हो कि यार प्रैक्टिकलिटीज़ क्या हैं, लॉजिक्स क्या हैं, सेंस क्या है उस बात के अंदर. तो फिर ओवर ऑप्टिमिज्म आई गेस ओवर ऑप्टिमिज्म इज़ गुड, बीइंग एम्बिशियस होना इज़ गुड, बीइंग पैशनेट होना इज़ गुड, बट ट्राई टू कनेक्ट योर पैशन विद सम प्रैक्टिकलिटीज़ ऑल्सो. दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड. Be more practical and be more logical also when you're following your passion. That's the number one learning that I feel like I learned. और दूसरी बात जो मुझे लगता है वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने सीखी अपने इस प्रोजेक्ट से, KLC से, वो ये है कि कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करो यार. नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर फाइनेंशियल प्लानिंग, बिकॉज आई डिड that entire project for free. I wanted to create an impact for the community. I wanted to work socially. I wanted to work for youth. And I did not want to charge money. A lot of people came into my way. A lot of people wanted to partner and they were like, make it commercial, charge money and पैसे कमाओ इससे, तुम इतना अच्छा आइडिया कर रहे हो. लेकिन मैं ये समझता था कि मैं पैसे चार्ज ना करूँ. I never thought of financial planning very seriously because I was so much passionate about this project. So ये मैंने गलती की कि मैंने बोला नहीं यार, मैं अपनी जेब से पैसे लगा लूँगा, शायद मैं ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ तो उससे ज़्यादा मैंने बोला चलो मैं अपनी जेब से पैसे लगा दूँगा, खैर हो गई यार, मैं लगाओ पैसे यार. तो मैं अपनी जेब से पैसे लगाता गया. फिर एक स्टेज पे आके मुझे रियलाइज़ हुआ दैट नो, फाइनेंशियल प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है. आई हैड टू क्लोज इट डाउन. आई नो इट हर्ट्स सो बैडली कि मैं शायद उसको बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं कितना पेनफुल फील करता हूँ जब मैं ये अज्यूम करता हूँ, ये सोचता हूँ कि अच्छा मुझे ये चीज़ बंद करनी पड़ी है. बट येट अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, अभी तो ज़िंदगी की कहानी बाकी है और अभी तो बहुत चीज़ें आनी हैं. अभी कॉज जो है चिल्ड्रन एम्पावरमेंट, उस पर मैं आज भी स्टैंड करता हूँ. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट, आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वर्क फॉर माई कोठारी एजुकेशन प्रोजेक्ट. बट फॉर नाउ जस्ट अ रैंडम पाकिस्तानी टीचर से जा सकते हैं.